भाई साहब ओम शांति। ओम शांति। आज हम आदरणीय रामनाथ भाई जी के साथ ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। आज हमको बहुत ज्ञान का खजाना मिलेगा, स्पेशल गुह्य। भाई साहब, आज 10 तारीख है। बाबा ने कहा है देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी आज बनो। 9 तारीख है। हाँ, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। देह अभिमान माना देह भान और देह अभिमान, ये दो है जी। देह का भान, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर, ये भान है ना। और अभिमान, मैं बड़ा हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माँ बाप हूँ, मैं माँ हूँ, मेरा जो कहना मानना चाहिए, ये अभिमान आता है। भान शरीर का, मैं स्त्री पुरुष, ये शरीर का भान। अभिमान, मैं डॉक्टर इंजीनियर, ये अभिमान। मैं बड़ा, मेरी बात मानना चाहिए, तो ये अभिमान होता है जी। तो ये अगर है तो आपकी वाणी, आपके बोल, आपके कर्म निष्पक्ष नहीं हो सकता है, निर्मल नहीं हो सकता है, ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है। वहाँ मेरी बात मानना चाहिए, नहीं माना गुस्सा आएगा, गलत फीलिंग होगा, रोब आएगा, थोड़ा आवाज़ बड़ा होगा, तब बाबा का वर्षा नहीं मिल सकता है। क्योंकि आत्मा अभिमानी है, आपको स्मृति है, मैं आत्मा, ये भी आत्मा है। भले किसी शरीर में, स्त्री में, पुरुष में, लंगड़ा, अंधा, बड़ा मिनिस्टर हो, कोई फिल्म एक्टर हो, कोई भी हो, लेकिन आत्मा शिव बाबा के बच्चे। ये समझकर अगर उनसे आप बात करते हो, संबंध संपर्क में आते हो, व्यवहार में आते हो, तब ये रूहानी संबंध है, ये रूहानी स्नेह है। तब आपको बाबा बच्चों को वर्षा देने आया है। तो बच्चे कौन? आत्मा, शरीर नहीं। तो शरीर के भान में रहकर कुछ भी करो तो वो कुछ प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो आज बाबा ने उसी को कहा है देही अभिमान। अगर चाहते हो एक एग्जाम्पल दे दो जी। बाबा भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने आया है। तो कैसे विधि उनकी? आप ज्ञान में आने से पहले गरीब, कोई साधु सन्यासी, किसी का उनको खाना दक्षिणा देते थे। अब आपको 1 साल हो गया, ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? ये सारे आत्माएं परमधाम से आए हैं, सारे आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, ये ज्ञान मिला। और अभी भी आप दान करते हो। अभी वो गरीब, वो कोई साधु सन्यासी आता है, अभी आप खाना देते हैं। पहले देते थे तो शरीर को देखते थे, लंगड़ा है, ये अंधा है, ये गरीब है, ये समझ करके शरीर को देखकर देते थे। एक का एक गुना मिलता था। अभी वही व्यक्ति आता है, आपको ज्ञान मिला है, उनको नहीं है। आप खाना या दक्षिणा कुछ देते हो, अरे तुरंत याद आता है ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है, ये भी परमधाम से आया है। ये समझ के जो कुछ करते हो, पद्मों की कमाई जमा होती। क्यों? शिव बाबा अविनाशी है जी। वो जो देता है वो अविनाशी है जी। ये चीज़ है। इसी को आज बाबा ने कहा देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। अगर ये नहीं है तो ईश्वर आत्मा को पढ़ाता है जी। निराकार है वो, ब्रह्मा के तन में। अकेले रूहानी सत्संग का, एक जिस्मानी सत्संग है, एक रूहानी सत्संग है। यहाँ आत्मा को पढ़ाया जाता है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, कोई भी हो, सब आत्माएं हैं, उसमें जात नहीं होती है। शरीर में आया, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये है, ये अलग शरीर के धर्म है, इनको बाबा नहीं पढ़ाता। तब कहा इस संस्था को तो ये रूहानी सत्संग है जी। आज बाबा ने कहा है तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है। हाँ। कैसे? इसीलिए हाँ, क्योंकि दूसरे सत्संग में शरीर है जी, है ना। बहनों का अलग बैठो, भाई अलग बैठो, शूद्र है वो पीछे बैठो, ब्राह्मण है आगे बैठो। तो ये शरीरधारियों सिर्फ ये सत्संग गीता है तो उसमें बाकी धर्म वाले नहीं आएंगे, क्रिश्चियन नहीं आएंगे, बाकी नहीं, बुद्धिस्ट नहीं आएंगे। तो सिर्फ हिंदुओं के लिए गीता है, सबके लिए नहीं। ये ज्ञान चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, तब ब्रह्मा कुमारी इसका 140 देशों में है जी। सब जगह पर संस्था है। क्यों? ये सभी के लिए है, ये मानवता के लिए। अब वहाँ आत्माओं के लिए ज्ञान है, वो मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य के लिए, शरीरधारियों के लिए। हिंदुओं के लिए अलग, क्रिश्चियनों के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, बुद्धिस्ट के लिए अलग, ये अलग शरीर के धर्म है जी। तो इन दोनों में अंतर है। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है ना एम ऑब्जेक्ट है। हाँ, यहाँ एम ऑब्जेक्ट क्या? हमें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत माना क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है, पवित्र आत्मा ही
इस सृष्टि की संपत्ति का उपभोग कर सकता है। अपवित्र व्यक्ति, पाप आत्मा इस सृष्टि का संपत्ति का उपभोग नहीं कर सकता है। अभी कैसा पता चल गया पवित्र है अपवित्र है? हाँ, कम से कम 1 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम पवित्र आत्मा है। क्योंकि काम और क्रोध नरक के द्वार कहा, तो इन दोनों से मुक्त है, वो पवित्र है। वो इस सृष्टि की संपत्ति का उपभोग कर सकता है। अगर सब कुछ है, काम क्रोध है, तो वो बीमार है, खा नहीं सकता है, शुगर है, सब कुछ है, खा नहीं सकता है। क्यों? पाप आत्मा है। हमारा लक्ष्य पुण्य आत्मा बनना, पाप मिटाने का लक्ष्य है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, इसलिए हम इधर आए। जी, आज बाबा ने कहा है एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। इधर है बाप का श्रीमत। शिव बाबा परमधाम से इस सृष्टि पर क्यों आया है? एक ही काम के लिए। उसका संगम पर एक ही रोल है, कर्म है कि पतित आत्मा को पावन बनाना है। पतित कैसे पता चला? स्वप्न बताता है। किसको? आत्मा को। इसलिए योग करते हो, आत्मा पहले समझना, आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हो तो उससे विकर्म विनाश होता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी के अंदर राजयोग माना, अपने को आत्मा समझ परम पिता शिव परमात्मा को याद करते हो तो विकर्म विनाश होता है। अभी आत्मा कैसे समझो? मोबाइल में 10 नंबर डालो, 1 मिनट में हमारे अमेरिका चला जाता है। आप यहाँ योग करो तो आपका आवाज़ संकल्प परमधाम जाएगा नहीं, उसका नंबर है आत्मा समझने का। तो योग में बैठते ही पूछो अपने आप से, मन और बुद्धि 2 है। बुद्धि के अंदर ज्ञान है, मन पूछता है मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ। बुद्धि, मन पूछता मेरा रूप एक सफ़ेद चमकता हुआ सितारा हूँ मैं। मेरे गुण, हाँ मेरे दैवी गुण थे, अब नहीं है। दैवी गुण कौन से? हम देवता था पहला, अभी असुर जैसे हो गया, काम क्रोध लोभ सब है। अभी पहले मैं पवित्र था, शांत स्वरूप था, आनंद स्वरूप था, ये दैवी गुण थे, अब ये मुझे लाना है। अभी क्या कर रहे हो? अभी योग करने बैठे हो। क्या किसको याद करें? शिव बाबा। शिव बाबा कहाँ है? परम धाम में। वो कौन? वो पवित्रता, उसके 8 शक्ति है, वो पवित्रता का सागर है। बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, क्या करो? बच्चे, किसी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का नहीं खाना, कोई गलत चीज़ देखना नहीं, कोई गुस्सा नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, ये चिंतन करो एक एक शक्ति के ऊपर। तो 8 शक्तियाँ हैं, तो ये करते हो तब विकर्म विनाश होता है। इसको कहा ब्रह्मा कुमार इसके अंदर, आत्मा समझ मुझे याद करो। कि आत्मा के पाप मिटाने, शरीर की बीमारी, शरीर का दुख, ये नहीं, इसके डॉक्टर करेगा। इसको कहा जाता है पारस बुद्धि बन जाएंगे ऐसा करने से। तो उसके अंदर शक्ति जो मिलती है शिव बाबा को याद करने से, बुद्धि, पारस बना स्वच्छ, प्योर। तो किसी को हाथ लगाओ तो लोहा भी सोना हो जाएगा। अगर किसी के संबंध संपर्क में आते हो, उनको भी आपके द्वारा रोशनी मिलेगी। जी, बाबा ने कहा 7 रोज की भट्ठी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। तो 7 दिन की भट्टी चाहिए। जी, भट्टी में क्या होता है? जैसे अभी कहा योग में बैठते हैं तो कोई गीत बजाना, कमेंट्री बजाना, ये आप सुन रहे हो, कर नहीं रहे हो। जी, यहाँ ब्रह्मा कुमार के भट्टी मना शांत, कोई आवाज़ नहीं, बैठ करके आत्मचिंतन करो कि आत्मा कौन, कहाँ है, उसके मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, संस्कार क्या है, कौन से संस्कार थे, ये संस्कार कैसे परिवर्तन करना, कौन करेगा? शिव बाबा कौन, कहाँ है वो कैसे आता है? ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म तन में कैसा है, क्या करता है? तो उनके शक्तियों के ऊपर सोचते हो, ये भट्टी है। ये 1 घंटा 2 घंटा एकाग्र होकर बैठ सकते हो। ये अभ्यास, ये भट्टी करने का तरीका है। सत्य बाप से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। सच्चे बाप सत्य है, एक ही को, शिव बाबा को ही कहा सत्यम शिवम सुंदरम, अब किसी को नहीं कहा। तो सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य ज्ञान देता है। ये सत्यनारायण की कहानी है। सत्यनारायण आपको बनना है तो इसलिए सत्युग में जो आप जन्म लेंगे वह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। वो बनना है तो ये सत्य बाप के ज्ञान सुनना चाहिए। सत्य बाप कौन? सत्यम शिवम सुंदरम।
आज का वरदान है भाई साहब, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार भाव। इसका विस्तार है, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी कार्य में नहीं लगाए। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास व संकल्प परमत या संग दोष तरफ व्यर्थ गंवाते हो, स्वचिंतन के बजाय परचिंतन करते हो, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसे उसी में लगाना है, यही है ऑनेस्ट बनना। तो ज्ञान का किसको ज्ञान सुन, किसको भी मिला उसको ज्ञान सुनाओ नहीं, किसी को भी दान दे दो नहीं, पात्र को देख के दान देना है। डॉक्टर किसी को दवाई ना, पहले नब्ज देखता है। यहाँ भी कि हमें किसी को ज्ञान सुनाते समय देखिए ये पात्र है, अगर उसने पूछा भाई जी कहाँ से आए हो, क्या करते हो, तब बता दो। अपने आप ज्ञान सुनाने नहीं लगना, क्योंकि उसको उसकी इंटरेस्ट नहीं है। इसको का पात्र को देखे श्रीमत के अनुसार, तो श्रीमत है ज्ञान सुनाने का भी, किसको सुनाना चाहिए, किसको नहीं सुनाना, कैसे सुनाना चाहिए, ये सब श्रीमत के अनुसार बाबा का ज्ञान का खजाना। अगर हम बाबा का ज्ञान को लेकर के दूसरा कुछ सुना रहे हो आप, तो वो बाबा की सेवा नहीं हुआ, वो विश्व की सेवा हो गया। विश्व में आत्माएं बहुत सेवा करती है ना, गीता का ज्ञान सुनाती है और किसका सुनाती है ना, तो वो अलग है। शुभ बाबा की सेवा श्रीमत है कि आत्मा का ज्ञान दो, परमात्मा का ज्ञान दो, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो ज्ञान सुनाते हो, तो ये श्रीमत के अनुसार है, मनमत से नहीं। तो ये ऑनेस्ट बनना हो गया। फिर आज बाबा ने स्लोगन में बोला है, अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। अभी क्या अपोजिशन, किसी ने कुछ कहा ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम डिबेट करते हैं, अपोजिशन करते हैं नहीं, माया से। ये क्यों माया आई, इसको हटाना कैसा है। तो दैवी परिवार कोई गलत करता है, अपना भाई है, अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम का एक परिवार है, ठीक है, ठीक हो जाए भैया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसे समझाओ, लेकिन अपोज नहीं करो। तुम गलत हो, निंदा नहीं करो और उसको किनारा नहीं करो, है ना, ये चीज़ है। ओके, अपोजिशन माया की, माया से, माया माना जो विकारी संकल्प है, इसको अपोज ये नहीं करना, ये गलत चीज़ है, इसको निकाल देना है, आज ही मिटा देना है। वो उस माया से, माया में विकारी संकल्प, कोई गलत कुछ बोलता है उसको स्टॉप करो, अपने आप को समझाओ, अपने अंदर माया को अपोज करो। जी ठीक है भाई साहब, ओम थैंक यू। शांति, ओम शांति।